तो हाँ जी, आपका नाम है वेद प्रकाश। आपकी कुंडली बनी है सिंह लगन की और राशि आपकी है तुला। और आपने जो सवाल लिख के भेजा है कि आप जो नौकरी कर रहे हैं पिछले कई साल से वो नौकरी अभी छोड़ना चाहते हैं और आगे कोई बिजनेस करना चाहते हैं कि कौन सा मैं बिजनेस करूं। और आपका एक विचार है बिजनेस करने का, वो है कपड़ों का काम आप करना चाह रहे हैं कि वो मुझे मेरे लिए सही है या नहीं, और करना भी आप पत्नी के साथ चाह रहे हैं। बाकी पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं भाई 12 घर। 12 घर पहले आप समझो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी आपकी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, पांचवा बच्चों का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां आपकी पत्नी का घर है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर आमदनी, लाभ, और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो ये मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आपने कुंडली में देखना क्या है वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने देखना है अपने काम काज के बारे में देखना है, तो काम काज का जो घर है वो है 10वां घर। तो 10वें घर से आपका काम काज देखा जाएगा। और 10वें घर में देखो एक नंबर लिखा है 2 नंबर, 2 है वृष राशि, और इसका जो मालक होता है वो शुक्र होता है। तो आपके काम काज के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र 10वें घर का मालक है। ऐसे ही मान लो आपका भाग्य देखना है, तो 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। भाग्य कैसा होगा? 9वां घर, 9वें घर में लिखा है 1, 1 है मेष राशि, मालक इसका है मंगल। तो मंगल को देख के डिसाइड होगा आपका भाग्य कैसा होगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। अब सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी भाई। आपकी देखो जी, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से? आपका बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा है, मंगल, चंद्रमा, शुक्र भी अच्छे हैं, गुरु भी ठीक है। ग्रह खराब कौन से हैं? एक तो आपका राहु ग्रह खराब है थोड़ा सा, और शनि ग्रह खराब है। ये 2 ग्रह खासकर ज़्यादा खराब हैं, राहु और शनि। अब होगा क्या? जो ग्रह अच्छे हैं वो आपको भाई हमेशा अच्छे फल देंगे, और जो ग्रह खराब हैं वो हमेशा खराब फल देंगे। लेकिन इन ग्रहों का जो असर होता है वो ज़्यादा मिलता है जब इनकी दशा चलती है। और दशा होती है 2 प्रकार की, एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा। जो महादशा है ये काफ़ी बड़ी होती है, और ये आपके ऊपर चली हुई है बुध ग्रह की। कब से चली है? ये 2013 में आपके ऊपर चली है भाई, पिछले कई साल हो चुके हैं, और 2030 में जाके ख़त्म होगी। इसका मतलब ये है कि आज आपके ऊपर इन 9 ग्रहों में से आपके ऊपर जिस ग्रह का सबसे ज़्यादा असर है वो है ये बुध ग्रह, क्योंकि उसकी है महादशा आपके ऊपर चली हुई है। और इसका असर है कितना? ये है आपके ऊपर 80%। कितना ज़्यादा देखो असर है, मतलब 100 में से आपकी अभी 80% लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो बुध की वजह से हो रहा है। और कुछ असर होता है 20% जिसकी होती है अंतरदशा, वो किसकी है? वो राहु की है। और ये आपकी जनवरी 2023 में चली थी, पिछले 2 साल हो चुके हैं, 2.5 साल हो चुके हैं। पिछले 2.5 साल से देखो राहु की चल रही है दशा। कब ख़त्म होगी? ये अगले महीने, 7वां महीना 25, यानी कि अगले महीने में ख़त्म हो जाएगी। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी मैं क्या समझा रहा हूँ, कि आपके ऊपर इन 9 ग्रहों में आज सबसे बड़ा असर तो है बुध ग्रह का, और छोटा असर है राहु ग्रह का। अब ये सवाल कि दोनों ग्रह आपके अच्छे हैं या बुरे हैं, तो जो बुध है वो तो आपका है बहुत अच्छा, जो कि आपको देगा अच्छे फल। लेकिन आपकी जो राहु की दशा चली हुई है पिछले 2.5 साल से, ये आपका भाई अच्छा नहीं है, ये आपको बुरे फल देगा। और आपने चाहे देखना, आप देख भी लेना कि पिछले 2.5 साल से आपको काफ़ी दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, ऐसी दिक्कतें आ रही होंगी। बाकी ये विस्तार में जानते हैं। अब पहले ये समझो, ये जो बुध है और ये राहु देखो एक साथ ही बैठे दूसरे घर में। देखो बुध और राहु जिनकी दशा आपके ऊपर कहाँ बैठे? दूसरे घर में। अब दूसरा घर पहले समझो किसका है। दूसरा घर कुंडली में देखो जी धन का होता है,
आपके अगर धन के बारे में जानना है, आप कितने धनी होंगे, कितना आपका बैंक बैलेंस होगा, कितना धन जोड़ेंगे, तो धन का घर है दूसरा घर। दूसरे घर को देख के हमें पता चलेगा आपके धन के बारे में। और आपका मैंने अभी एक फार्मूला बोला था, घर का मालक देखना है। तो धन के बारे में जानने के लिए दूसरा घर, और दूसरे घर का जो मालक है, दूसरे घर में क्या लिखा है, 6। 6 है कन्या राशि और इसका मालक है बुध। तो बुध को देख के पता चलेगा आपके धन के बारे में। और बुध कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो आपका देखो जी, बुध मैंने भी बोला था अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि वो उसी का घर है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है और मैं अगर अपने घर में जाके बैठ जाऊँगा तो मैं अपने घर का अच्छा करूँगा, क्योंकि वो मेरा घर है। मैं अपने घर की हमेशा सफाई रखूँगा, रक्षा करूँगा। ऐसे ही बुध है। ये बुध आपका मुझे क्यों अच्छा लगा है, क्योंकि जो दूसरा घर है ये बुध का ही घर है, ये अपने घर में बैठा है। तो बुध आपके दूसरे घर का करेगा अच्छा, जो कि है धन का घर। मतलब बुध आपको धनी बनाएगा। बुध ये दिखा रहा है कि आप काफ़ी धनी होंगे, आपका काफ़ी बैंक बैलेंस होगा, आप काफ़ी धन जोड़ेंगे, आपके पास धन की भाई कमी नहीं रहेगी। बुध ये दिखा रहा है, मतलब धनी बनाएगा आपको। दूसरा अगर परिवार का है, बुध परिवार का उसको अच्छा देगा, वाणी अच्छी कर देगा। और बुध एक और घर का मालक है, इस घर का 11वें घर का। और 11वां घर होता है लाभ का घर, आमदनी का घर। आपके जो काम काज से लाभ होगा, 11वां घर। 11वां घर आमदनी का भी है। आमदनी कैसी आपकी होगी। अब 11वें घर में भी देखो क्या लिखा है, 3। 3 है मिथुन राशि, इसका भी मालक है बुध। तो बुध जहाँ बैठा दूसरे घर, वो दूसरा घर भी बुध का है और ये 11वां घर भी बुध का है। मतलब बुध आपके इस 11वें घर को का भी अच्छा करेगा, जो कि है आमदनी का घर। मतलब बुध जो है आपको आमदनी अच्छी देगा, आपके काम का से लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। तो आपको समझ आ रही होगी मैं क्या समझा रहा हूँ कि जो बुध की बड़ी दशा चल रही है, अच्छा है आपका। ये किस चीज़ के लिए अच्छा है, ये आपको धनी बना देगा। धन के लिए बहुत अच्छा है। धन के घर का मालक है, उसी घर में बैठा है। बुध आपके महाधनी होने के योग लेके बैठा है। ऐसे बंदे बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, लाखोंपति होते हैं। इनकम अच्छी देगा आपको, इच्छाएँ पूरी कर देगा। लेकिन आपने क्या बोला था, आप तो बोल रहे थे कि भाई 15,000 हर महीने कमाता हूँ पिछले कई साल से। लेकिन ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है, आप तो बोलेंगे भाई कि 15,000 फिर मैं क्यों कमा रहा हूँ, अगर बुध धनी बनने के मेरे योग लेके बैठा है, लेकिन मैं तो कमा रहा हूँ 15,000। उसका भी कारण आपको मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे हमने बुध देखा, जो कि है तो अच्छा, लेकिन एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, एक तो आपका जो बुध है वो अस्त बैठा है, मृत अवस्था में बैठा है। मतलब उसका अच्छा फल आपको मिल तो रहा है, लेकिन वो थोड़े से अच्छे फल दे रहा है बस आपको, क्योंकि वो एक तो अस्त है और दूसरा कारण इसके साथ जो राहु बैठा है, राहु ने इसको खराब कर दिया भाई बुध को। बुध आपका भाई 2 कारणों से खराब हो चुका है। एक तो अस्त मृत, ऊपर से राहु के साथ बैठा है। लेकिन अगर अब आपका सवाल ये भी होगा कि मैं ऐसा क्या करूं बुध का अच्छा फल जो है वो बढ़े। और अच्छे फल अगर बुध के आपने बढ़ा दिए, भाई आपकी लाइफ में धन बहुत ज़्यादा आएगा, धन की कमी आपके पास नहीं रहेगी। अब बुध के लिए क्या करना है, सवाल ये है। 2-3 आपने उपाय करने हैं। पहला सबसे बेस्ट उपाय है, आप बुध का मंत्र आप करना शुरू कर दो भाई, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। और ये मंत्र आप चाहे 1 माला करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो। वैसे मैं तो बोलूँगा ज़्यादा करना है। और ये मंत्र है ओम बम बुद्धाय नमः, ओम बम बुद्धाय नमः। और ये रोजाना करना है भाई, सुबह शाम करना है। सुबह भी करो, शाम को भी करो। माला ले लो 60 मन के वाली, उस माला से चाहे 1 माला कर लो, 2, 3, 4, सुबह शाम किया करो। करते रहो जब तक ये दशा 30 तक। दूसरा उपाय है जो बुध का आपने करना है, पन्ना रत्न धारण कर लो। ये भी बेस्ट उपाय है। पन्ना ले लो 1 रत्न। अच्छी आपका जो वेट है, अगर आपका वेट शायद आपने शायद देखूँ लिख के भेजा या नहीं, वेट आपने बोला है हाँ 70 किलो आपके लिख के भेजा है। तो आप क्या करो, 8.25 रत्ती का या 7.25 रत्ती का पन्ना लेके उसको आपने चांदी में जड़वा लेना है। और शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को सुबह के टाइम धारण कर लेना, राइट हैंड की इस छोटी उंगली में। और धारण करना है शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को सुबह के टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना और धारण कर लेना। 1 माला बुध का मंत्र आप कर लेना धारण करने से पहले। तो पहला उपाय तो मैंने बुध का मंत्र बोला है सबसे बेस्ट। और पन्ना भी रत्न धारण कर लेना जब भी बजट होगा। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी आज ही कर लो, मतलब जब भी कभी पैसे हाथ में आएंगे कर लेना। तीसरा उपाय है हरे कपड़े ज़्यादा पहना करो। हरे जो कपड़े होते हैं वो ज़्यादा पहना करो, हरा दान बिल्कुल मत किया करो। बाकी और भी उपाय है। एक चौथा उपाय है, इसके जो देवता हैं गणेश जी हैं, उसकी पूजा उपासना करो। शायद आपने बोला भी था कि आप गणेश जी की पूजा उपासना करते हैं। आप गणेश जी के लिए क्या करो, एक तो गणेश जी के हो सके मंदिर रोजाना जाया करो।
या हफ्ते में 3-4 दिन गणेश जी के मंदिर जरूर जाना है। और गणेश जी का एक मंत्र है जो कि है ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। ये मंत्र भी जाप किया करो। कब करना है? चाहे सुबह कर लो, चाहे शाम को कर लो, जब भी टाइम आपका लगता है किया करो। चाहे माला से कर लो या वैसे इसको 10 मिनट बैठ के जाप आपने करना है। तो ये बुध के भाई 4 उपाय हैं। वैसे तो और भी कई उपाय हैं, जैसे कि आप अगर यहाँ पे लिख ही देता हूँ। अगर आपको व्रत रखना आता है तो इस बुध का जो दिन है बुधवार, तो आप बुधवार को इस बुध देवता का व्रत रखो और व्रत की जो कथा है वो कर लेना। व्रत में क्या करना होता है? दिन में कुछ नहीं खाना, रात को ही भोजन करना होता है। दिन में वैसे आप फल फ्रूट खा सकते हैं। तो व्रत किसका रखना है? बुध देवता का व्रत बुधवार को रखना है। व्रत कथा सुन लेना। नहीं रखना आता कोई बात नहीं, रहने दो। एक छठा उपाय भी अगर आप कर सकते हैं वो है आप बुध देवता की आरती किया करो। और ये आरती आप यूट्यूब पे सर्च करना, वहाँ पे निकल आएगी। ये आरती आप चाहे पढ़ लेना चाहे सुन लेना। ये तो होगी बुध के बाद। अब देखो जी, बुध के साथ इसी घर में राहु और सूर्य बैठे। अब सवाल कि सूर्य कैसा है आपका? भाई सूर्य भी बहुत अच्छा है, लेकिन सूर्य भी आपका खराब हो चुके साथ में राहु के बैठ के। पहले सूर्य की बात करते हैं। सूर्य अच्छा क्यों है? सूर्य अच्छा होने का कारण है, सूर्य जहाँ बैठा है दूसरे घर में, ये बुध का घर है जो 6 लिखा है। और सूर्य बुध को अपना दोस्त मानता है। जैसे कि आपको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है, मेरे घर में मेरा एक दोस्त आ जाएगा तो वो मेरे घर में आके मेरे घर का अच्छा ही करेगा, क्योंकि दोस्त आया है भाई घर में, मेहमान बन के घर का कोई नुकसान नहीं करेगा। वो काम यहाँ पे सूर्य करेगा। दूसरे घर में बैठा धन के घर में सूर्य भी आपको धन देगा। कैसे धन देगा? आपको पिता से धन मिलेगा, आपको सरकार से धन मिलेगा, और भी कई प्रकार से आपको धन देगा, धनी बना देगा। धन की कमी सूर्य भी आपके पास रहने नहीं देगा। और सूर्य का इस कुंडली में अपना घर है, ये पहला घर जहाँ पे 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य है। शरीर, आप खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएंगे। मतलब सूर्य भी धनी होने के लिए जो बैठा है। लेकिन अब यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रखी? देखो, बुध सूर्य है तो अच्छे, मैंने आपको बोला था बहुत अच्छे हैं, लेकिन गड़बड़ है कि इनके साथ जो राहु बैठा है ये गड़बड़ कर रहा है। क्योंकि देखो जी, सबसे यहाँ पे एक दोष बने हैं 2-3। क्योंकि सूर्य राहु दोनों आपस में हैं अति दुश्मन। जब भी इसे एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं ग्रहण दोष बन चुका है। और एक दोष बनता है, इसे कहते हैं पित्तर दोष भी बन चुका है। 2 दोष बने हैं, ग्रहण दोष और पित्तर दोष। मतलब आपका जो सूर्य बुध के जो अच्छे फल हैं, अभी जो मैंने बोला था कि आपको धनी बनाएगा, लेकिन इनके अच्छे फलों में कमी आ रही है साथ में बैठे राहु की वजह से। और अभी आपकी देखो राहु की दशा भी चल रही है पिछले 2.5 साल से। अब राहु क्या दिक्कतें देगा? राहु आपके दूसरे घर में बैठा धन के घर में, तो राहु आपके धन की हानि करेगा, आपका धन खर्च होगा। जो आप चाहे नोट कर भी लेना, सबसे बड़ी दिक्कत आपकी पिछले जो 2.5 साल से आपको आ रही होगी, आपका धन खर्च हो रहा होगा बहुत ज़्यादा। और धन लाइफ में कम आना, धन को लेकर चिंता होना, धन फंस जाना, धन की हानि होना, मतलब धन संबंधी चिंता पैदा कर देगा ये राहु आपको, जो कि 2.5 साल से आपको दिक्कतें आ भी रही होंगी। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार संबंधी दिक्कतें आना, और राहु इन दोनों को भी खराब कर देगा, सूर्य को भी खराब कर देगा। क्योंकि बना है ग्रहण दोष बना है भाई सूर्य, जिसमें मैंने आपको सूर्य के अच्छे फल जो बोले थे, अच्छे फल नहीं मिलेंगे। जिसमें मैंने आपको बोला था कि पिता से धन देगा, नहीं, उल्टा नुकसान होगा। यहाँ पे सूर्य राहु बैठे हैं, बल्कि पिता से मनमुटाव होना या सरकारी कामों में दिक्कतें आना। और साथ में बुध के बैठा है ये बुध, मतलब आपके लिए देखो जी, एक तो यहाँ पे बुध के उपाय हैं जरूरी, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। अब सूर्य की भी आपको एक उपाय करना पड़ेगा। सूर्य अगर उपाय करते हैं, जो दोष यहाँ पे बना है ग्रहण दोष, जो पित्तर दोष है, वो खत्म होगा। तो सूर्य के लिए आपने करना है, सूर्य का भी 1 माला 1-2 माला मंत्र, आप चाहे 1 माला कर लो, 2 माला, ये करना है सुबह के टाइम। बुध का तो मैंने जो उपाय बोले हैं वो सुबह शाम कर सकते हो, लेकिन सूर्य का सुबह ही करना है, इसको रात को मत करना। और सूर्य को जल नहीं देना, सूर्य का दान नहीं करना। और दूसरा है, सूर्य का भी रत्न आप दान कर सकते हैं, लेकिन वो चाहे बाद में कर लेना, पन्ना पहले कर लें, सूर्य का रत्न चाहे बाद में कर लेना। इसका रत्न जो है मान के रत्न है, ये आप राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में कर लेना, चाहे तो गोल्ड में या पित्तल में या तांबे में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले संडे को धारण कर लेना। चाहे ना भी करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन बुध का जरूर कर लेना आगे जब भी। अब यहाँ पे सवाल कि राहु के लिए क्या किया जाए। और यहाँ पे देखो जी, राहु की जो दशा मैंने बोला अगले महीने में ख़त्म होगी, उसके बाद चलेगी गुरु की दशा। तो आपका समझ लो अभी बुरा समय जो है ख़त्म होने वाला है, 1 महीने के बाद अच्छा समय शुरू हो जाएगा, गुरु की जो दशा आपकी आएगी। जो पिछले 2.5 साल से आपकी जो लाइफ में दिक्कतें आ रही है वो भी अगले महीने में ख़त्म हो जाएंगी। अब यहाँ पे राहु के भाई उपाय फिर भी आप करते रहना, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि राहु की वैसे ही यहाँ पे जो दोष बने तभी दोष खत्म होंगे राहु के उपाय करने से। तो पहला राहु का जो उपाय है, पहला उपाय है आप राहु का दान किया करो। अब दान होता क्या है, आपको मैं एक वीडियो भेज दूँगा, उसको देख लेना भाई। और ये दान आप जहाँ तो रोजाना कर दो, या शनिवार को या बुधवार को जरूर किया करो, वैसे खासकर शनिवार को जरूर कर दो। तो राहु का दान क्या है, आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। वैसे इसका एक बेस्ट दान है जो कि यहाँ पे लिख देता हूँ, वो है सतनाथ जी का दान होता है। मतलब आप 7 प्रकार के अनाज होते हैं, वो अनाज अपने घर में रखो ले आके,
उसको पंछियों को डाल दिया करो, जहाँ पंछी बैठते हैं कबूतर वगैरह उनको डाल दो। और सतनाजा बनाना भी कैसे आप वो भी आपको मैं वीडियो भेज दूँगा। दूसरा उपाय है अगर आप कर सकते हैं वो है राहु कवच का एक पाठ है, 2 मिनट का पाठ है। ये पाठ रात के समय पढ़ना, सुबह नहीं। तो रात के समय राहु कवच का जो पाठ है 2 मिनट के पाठ को जहाँ तो पढ़ना है या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तो राहु के 2 उपाय हैं जो कि आपने भाई करने हैं। दान जरूर करना, दान की वीडियो देख लेना, वैसे सतनाजे का दान जरूर कर लेना। और कवच का जो पाठ है रात को पढ़ना है या सुनना है। इससे आपका जो दोष बना है, ग्रहण दोष, पितर दोष, वो खत्म हो जाएगा। अब आपका जो शनि है ये भी खराब है। अब इसको भी थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं क्यों खराब है। और आपको मैंने जो 12 घर बोले थे कि 7वां घर पत्नी का, 5वां बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन, ऐसे जो पहला घर है ये पहला घर भाई आपका घर, मतलब आप जो हैं आप कैसे होंगे। आपका नाम है वेद प्रकाश। अगर हमने वेद प्रकाश के बारे में जानना है, पहला घर हमें देखना पड़ेगा कि वेद प्रकाश का शरीर कैसा होगा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक कैसा। और आपको मैंने बोला था घर का मालक देखा जाता है, तो पहले घर में लिखा है 5। 5 है सिंह राशि, मालक सूर्य है। हमें सूर्य को देख के डिसाइड होगा पहले घर के बारे में। और सूर्य तो अच्छा था कि वेद प्रकाश का शरीर अच्छा होगा, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, लेकिन सूर्य राहु से पीड़ित है। इसकी वजह से थोड़ा सा वेद प्रकाश की हेल्थ ख़राब होगी, थोड़ी सी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा, दिक्कतें परेशानियाँ आएँ, क्योंकि राहु की वजह से दोष बना है। अब पहले घर में आके शनि को भी देखना पड़ेगा वेद प्रकाश के बारे में। और पहले घर में शनि जो है यहाँ पे सूर्य घर में बैठा है और शनि सूर्य को अपना मानता है दुश्मन। तो शनि भी इस पहले घर को ख़राब कर देगा जो कि वेद प्रकाश का शरीर है, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। मतलब शनि क्या करेगा भाई, आपका नाम वेद प्रकाश है तो आपके शनि जो है आपके शरीर को ख़राब कर देगा। आपकी मतलब हेल्थ में कोई ना कोई दिक्कतें बनी रहेंगी, खासकर रीढ़ की हड्डी में दिक्कतें आना, या और भी आँखों में कोई दोष होना, या कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी आपको इस शनि की वजह से। खासकर शनि की दशा में आपकी हेल्थ ज़्यादा ख़राब होगी। और शनि और भी लाइफ में आपको दिक्कतें देगा, परेशानियाँ देगा, रुकावटें देगा, स्ट्रगल देगा, चिंता देगा, आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा। और शनि इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। एक तो शनि का घर है ये छठा घर। अब छठे घर में देखो क्या लिखा है, 10 मकर राशि, मालक शनि। शनि आपका भाई इस छठे घर का है मालक। छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा, मतलब रोग चला गया शरीर के ऊपर, शनि आपको रोगी बनाएगा। छठा शत्रु, शत्रु शरीर, शनि आपके शत्रु बढ़ाएगा। छठा कर्जा शरीर, शनि आपको कर्जदार भी बना सकता है। और शनि इस घर का भी मालक है 7वें घर का, जो कि है पत्नी का घर। पत्नी आपकी देखनी है 7वां घर। 7वें घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि, मालक शनि। शनि वैसे यहाँ से पहले घर से अपने घर को देख रहा है, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी होगा। शनि तीसरी दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, उच्च राशि, वैसे आपको मेहनती सासी बना देगा। लेकिन शनि लाइफ में भाई क्योंकि मार्किश है, शनि की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। अब अगर आप चाहते हैं कि शनि मेरा अच्छा हो जाए, मैं क्या करूं? और शनि अच्छा होगा, फ़ायदे क्या होंगे भाई? आपको लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, आप आगे बढ़ पाएंगे, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, आपकी हेल्थ ख़राब नहीं होगी, और भी कई फ़ायदे होंगे। तो शनि के उपाय जो आपने करने हैं, इसका भी पहला उपाय है, आप शनि चालीसा का एक पाठ है, ये पाठ रात को पढ़ लिया करो भाई। इस पाठ को जहाँ तो पढ़ना है या सुनना है रात के समय। और दूसरा है, अगर आपके घर के आसपास शनि मंदिर है, माथा टेकने जाया करो आप शनिवार को। तो ये 2 उपाय आपने करने हैं शनि के लिए। शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है या सुनना है, और शनि मंदिर जाना है माथा टेकने शनिवार को। और काले कपड़े, नीले कपड़े, 2 कपड़े जो है कम यूज़ किया करो, हरे कपड़े ज़्यादा पहना करो। बाकी आपके यहाँ पे तीसरे घर में मंगल, चंद्रमा, शुक्र, स्वल की तीनों ग्रह कैसे? वैसे तीनों ग्रह अच्छे हैं। अब तीनों में पहले यहाँ पे मैं शुक्र की बात करता हूँ। शुक्र जो है यहाँ पे बैठा है तीसरे घर में। तीसरे घर में यहाँ पे देखो एक नंबर लिखा है 7। 7 है तुला राशि, इसका मालक शुक्र होता है, और शुक्र आपका इसी घर में बैठा है। तो आपका शुक्र देखो जी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये तीसरा घर इसी का घर है, अपने घर में बैठा है, मालवेजों को बना है। शुक्र आपको मेहनती, साहसी, पराक्रमी बना देगा। अगर कोई आपकी छोटी बहनें होंगी उसका सुख अच्छा दिख रहा है। और शुक्र इस घर का भी मालक है 10वें घर का, क्योंकि 10वें घर में 2 लिखा है, वृष राशि, मालक शुक्र। 10वां घर काम काज, पिता, सरकार। यहाँ पे देखो एक बात और नोट कर लो, दशा बहुत बड़ा रोल होता है हमारे जीवन के ऊपर। मान लो अगर कभी आपकी शुक्र की दशा चलेगी, वो समय आपका बहुत अच्छा होगा। जहाँ आज आपकी शुक्र की दशा होती, आपका काम काज बहुत अच्छा चलता, क्योंकि 10वां घर जो काम काज घर है, उस घर का मालक शुक्र अच्छा है। और अभी जो राहु की मैंने बात की थी कि राहु आपके धन की हानि करेगा, राहु की दृष्टियाँ भी हैं। देखो राहु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी छठे घर के ऊपर। हेल्थ ख़राब करना, आपकी हेल्थ भी दिक्कतें आई होंगी पिछले 2.5 साल से, शत्रु भी आपके बड़े होंगे पिछले 2.5 साल से। और राहु की 7वीं पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, स्ट्रगल बड़ा होगा पिछले 2.5 साल में। और राहु की 9वीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, काम काज में दिक्कतें आई होंगी आपके पिछले 2.5 साल से, क्योंकि
आपकी राहु की दृष्टियाँ भी हैं। बाकी 10वें घर का जो मालक यहाँ पे शुक्र, वो फिर भी चलो अच्छा है कि काम का जगह सुख मिलेगा आपको। और साथ में जो चंद्रमा मंगल, अब मंगल की बात करूँ, ये जो चौथा घर है, चौथे घर से देखा जाता है माता, मकान, वाहन। और चौथे घर में 8 लिखा है मालक मंगल। तीसरे घर में मंगल ये धार के आप खुद की मेहनत के बल पर मकान वाहन का सुख प्राप्त करेंगे। और मंगल इसे 9वें घर का भी मालक है, भाग्य घर का। 9वें घर में 1 लिखा है मेष राशि, मालक मंगल। भाग्यश मंगल अपने घर को देख रहा है, खुद की मेहनत के बल पर आप अपना भाग्य दे करेंगे, मंगल ही दिखा रहा है। मतलब इन दशा भी, मैं फिर बोलूँगा दशा भी जरूर देख लेना। बाकी देखो जी, आज आपके ऊपर जो बड़ी दशा है बुध की, वो तो खत्म होगी 30 में जाके। और मैंने बोला बुध है तो अच्छा, बस अस्त है और साथ में राहु के बैठ के थोड़ा सा पीड़ित है। और राहु की जो चल रही दशा वो है खराब, वो अभी अगले महीने में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन राहु की दशा जब खत्म होगी 20/7/25 के बाद, इसके बाद जो दशा आपकी आएगी वो है ये गुरु ग्रह की दशा। और गुरु जहाँ बैठा वो है 12वां घर, जो कि घर तो अच्छा नहीं, लेकिन ये जो 12वां घर है ये खराब घर है। इस घर से खर्चा, हानि, दान, दंड ऐसी चीज़ें देखते हैं। लेकिन गुरु 12वें घर में यहाँ पे जो 12/4 लिखा है, यह है कर्क राशि, जो कि गुरु की है उच्च राशि। मतलब आपका जो गुरु है, सवाल की जो गुरु की दशा भी आएगी 1 महीने के बाद, वो समय अच्छा होगा या बुरा होगा। गुरु आपको 70-80% अच्छे फल देगा, लेकिन बुरे फल भी देगा। बुरा फल क्या देगा, मतलब आपके खर्चे बढ़ जाएंगे थोड़े से, लेकिन खर्चे भी शुभ कामों के ऊपर बढ़ेंगे, ऐसे नहीं कि फजूल के, वैसे शुभ कामों के ऊपर या धार्मिक कामों के ऊपर खर्चे बढ़ेंगे। और गुरु आपको धार्मिक बना देगा। गुरु की जो दशा चलेगी अगले महीने में, हाँ मतलब पाठ बहुत ज़्यादा करेंगे, भगवान पर विश्वास बढ़ जाएगा, ज़्यादा मंदिर जाना शुरू आप कर जाएंगे। और गुरु इस कुंडली में है 2 घरों का मालक है। तो गुरु का घर है ये 5वां घर, और 5वां घर है आपकी संतान का घर। संतान देखनी है 5वां घर। 5वां घर पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी है। 5वें घर में 9 लिखा है, 9 धनु राशि, मालक गुरु। संतान का सुख अच्छा है, लेकिन संतान के ऊपर आपके खर्चे बढ़ सकते हैं गुरु की दशा में आगे जो। और गुरु आपकी 8वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 12 लिखा है, मीन राशि, मालक गुरु। और यहाँ से 9वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। उम्र वैसे आपकी लंबी कर देगा। और ये 5वीं दृष्टि चौथे घर के ऊपर, मकान वन के ऊपर भी खर्चे बढ़ सकते हैं आपके, बस थोड़े से खर्चे बढ़ा देगा। बाकी देखो जी, गुरु जब 12वें घर में होता है, उच्च का ऐसे लोग मैंने देखे हैं जहाँ तो डॉक्टर होते हैं, या वैद्य होते हैं, या कमिस्ट होते हैं, या ज्योतिषी होते हैं। और एक और बात, आपने मुझे बोला था कि मैं काम धंधा कौन सा करूँ। मैं आपको बोलूँगा अगर काम करना है, आपके पास बड़ा ऑप्शन है कि आपके ऊपर आज क्योंकि दशा है बुध ग्रह की, और बुध कि आप अगर काम करते उसमें आपको फ़ायदा होगा ज़्यादा। अब बुध के जो काम है वो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है बुध के काम। वैद्यों का अध्यापक हो गया, लेखन, ज्योतिषी का काम हो गया, प्रकाशन का काम, चार्टर्ड अकाउंट, सीए होते हैं ऐसे लोग, मनीम, शिक्षक, गणित, और भी वकील, ब्याज का काम हो गया, शेयर मार्केट हो गया, कंप्यूटर जुड़ा कोई भी काम हो गया, जहाँ वाणी जुड़ा कोई काम हो, एक्टिंग हो गया, शिल्पकला, कथावाचक, गायन, विद्या, वैद, गणित, कॉमर्स के अध्यापक हो गया, बीजों पौधों का काम हो गया, समाचार पत्र, टेलीफोन विभाग, डाक, कोरियर, पत्रकार, मीडिया, बीमा कंपनी, हरे पदार्थ, सब्जियां, लेखाकार, फोटोस्टेट, टाइपिस्ट। मतलब बुध का जो काम है लिखने का कोई भी काम हो, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम, टाइपिस्ट, हल्स, या आपका 10वां अगर काम का अगर उस घर का मतलब शुक्र है, आप शुक्र के जुड़े भी काम कर सकते हैं। जैसे कोई अब जो आपने बोला था कपड़ों का काम है, शुक्र का काम है, वो कर सकते हैं आप, कोई बात नहीं है। बस अभी रुक जाओ, अभी राहु की दशा के बाद ही करना, गुरु की जो दशा आपकी आगे चलेगी। और एक और बात अभी मैं दोबारा रिपीट कर दूँ आपको, मैंने क्या क्या बोला है आपको। देखो मैं फिर बोलूँ, एक तो बुध के पास ज़्यादा करो, बुध का मंत्र सुबह शाम करना है, पन्ना रत्न दान कर लेना जब भी बजट होगा, हरे कपड़े ज़्यादा पहना करो, गणेश जी का मंत्र बोला है ओम गण गणपति नमः, वो सुबह शाम कर लो। और बाकी व्रत रखना आता है रख लो, नहीं तो कोई बात नहीं। और बुध देवता की आरती जरूर कर लिया करो। और सूर्य का मंत्र भी सुबह के टाइम जरूर करना है, चाहे 1-2 माला करो। क्या मंत्र है, ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः, ये करना है। और राहु कवच का पाठ बोला है रात को पढ़ना है या सुनना है, और शनि चालीसा जरूर पढ़ना है या सुनना है रात को। और शनि मंदिर भी जाओ शनिवार को। और एक शनि का और उपाय लिख लो, शनि का दान भी आपने करना है भाई, और शनि का दान करना है शनिवार को। अब यहाँ पे आपको मैंने 2 ग्रहों के दान बोले, एक तो राहु का दान बोला है, और वो दान आप देख लेना क्या है दान। और सतनाजा दान वैसे जरूर करना, राहु का पंछियों को डाला जाता है ये सतनाजा। और शनि का दान बोला है शनिवार को क्या करना है। और शनि के दान वो भी आपको वीडियो भेज दूंगा, शनि के दान वाली भी देख लेना। वैसे शनि का दान होता है जैसे आप सरसों का तेल दान कर दो शनिवार को, काले उड़द की दाल का दान कर दो, ऐसे दान शनि के होते हैं। कौवे को रोटी डालो, काले कुत्ते को रोटी डालो, वो या काली गाय को रोटी डाल दो, ऐसे शनि के दान है। बाकी भाई अपने कर्म अच्छे करो, कर्म मतलब अच्छे, जैसे कि आप अंडे खाने से बचो, मीट खाने से बचो, शराब पीने से बचो, नशे करने से बचो, बेईमानी करने से बचना है, ईमानदार बनो।
और बाकी और भी एक ना किसी भगवान का नाम जपो, नाम जरूर जपो। जैसे कि मान लो आप चाहे शिव जी का नाम जप लो, या कोई कृष्ण जी का नाम जप लो, या गणेश जी का नाम जपो। नाम जरूर जपना है सुबह के टाइम अपना, सुबह बैठ के पूजा स्थान में। मान लो आप कृष्ण जी का नाम जप सकते हो तो कृष्ण जी का जो नाम है अपना पूजा स्थान में बैठ के हरे कृष्णा 10-20 मिनट रोजाना सुबह बैठ के कृष्ण जी का नाम जपना है। और कृष्ण से प्रार्थना करो कि हे कृष्ण जी, मैं आपका नाम इसलिए जप रहा हूँ ताकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, मुझे एक रास्ता दिखाओ, मेरा काम धंधा अच्छा चले, मेरी लाइफ की जो दिक्कतें वो दूर हों। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा कि आपकी जो पिछले 2.5 साल से दशा अच्छी नहीं चल रही, दशा आगे आने वाली है गुरु की। तो एक महीना भी रुक जाओ, उसके बाद आपकी लाइफ में काफ़ी चेंज आएगा। और गुरु अच्छा, बस थोड़ा सा खर्चे बढ़ेंगे। और बाकी शनि को भी सही करो, शनि के जो 3 उपाय बोले हैं वो आपने करने हैं। और नीले काले कपड़े कम यूज़ करो। रतन आपको मैंने पन्ना बोला है, और बाद में मान के विधान कर लेना, फिलहाल पन्ना पहले कर लेना। वो आपको मैं कभी नंबर भी भेज दूंगा जिनसे आप पन्ना ले सकते हैं, या आप अपने भी पता कर लेना। नीले काले कपड़े कम यूज़ करो, हरे ज़्यादा पहन सकते हो, लाल पहन सकते हो कपड़े ज़्यादा, आप चमकीले रंग बिरंगे सभी कपड़े पहन सकते हो, बस नीले काले कपड़े कम पहना करो। और केतु 8 में अगर बैठा है, रले मिले फल देगा। कुत्तों को रोटी डाला करो, एक काम ये करो कि रोजाना कुत्तों को कुछ ना कुछ रोटी बिस्कुट डाल दिया करो।